नमस्कार। आज मैं आपसे मेरी एक केस स्टडी शेयर करना चाहूंगी। हुआ यूं कि मेरी एक क्लाइंट है अलका जी, जिनका मैंने करीबन 8-9 महीने पहले महावास्तु मैथोडोलॉजी को अप्लाई कर कर उनका नया घर डिजाइन किया था। अचानक से एक दिन उनका फोन आया और कहने लगी, सरिता जी एक तकलीफ खड़ी हो गई है। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हो अलका जी? उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ नहीं, मेरे भैया के यहाँ। उन्होंने मुझे बताया कि उनके भैया भाभी के बीच झगड़े होने की वजह से बात आज अलग होने तक पहुंच गई है। उनके भैया भाभी के लव कम अरेंज मैरिज थे और दोनों के बीच में ही बहुत प्यार था। 16 साल हो गए उनको उस घर में रहते हुए, पर पता नहीं अचानक से ये क्या हो गया। अलका जी ने बताया कि आज ही सुबह भैया का मुझे फोन आया और उनके मुंह से ये डिवोर्स वाली बात सुनकर मैं बड़ा टेंशन में आ गई और मैंने तुरंत आपको फोन लगाया। सोचा शायद महावास्तु में इसका कोई उपाय हो। मैंने अलका जी से कहा, बहुत अच्छा किया आपने। अब बताइए कि ये भैया भाभी के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं वह कितने वक्त से चल रहे हैं? उन्होंने बताया कि यही कुछ 1-1.5 साल हो गया। जितना मुझे पता है छोटी मोटी नोकझोंक तो मेरे सामने भी होती रहती थी, पर मैंने सोचा ये तो हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आज बात तलाक तक पहुंच गई और मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। प्लीज आप कुछ कीजिए। मैंने अलका जी से पूछा, क्या भैया के घर में अभी कुछ बदलाव किए हैं? अलका जी ने कहा, अभी तो नहीं, पर करीबन 3 साल पहले भैया ने पूरा घर अच्छे से रिनोवेट करवाया था और जहां तक मुझे पता है उनके बेडरूम की लोकेशन भी उन्होंने चेंज की है। मैंने अलका जी से कहा, ठीक बात है। अलका जी से मैंने उनके भैया के घर का मैप मंगवाया। जब मैंने मैप के साथ उनका घर विजिट किया और दोनों से अकेले में बात की, तब पता चला कि दोनों को पता ही नहीं है कि झगड़े की वजह क्या है और क्यों तलाक लेना चाहते हैं। घर विजिट करते हुए मैंने पाया कि जो कपल का बेड है वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन में है। महावास्तु में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन चर्निंग का यानी कि मंथन का जोन कहा गया है और साउथ वेस्ट जोन में उन्होंने सुंदर सा मिनी गार्डन बना रखा था जिसमें काफी सारे ग्रीन प्लांट्स थे और वहां पर उन्होंने आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास भी बिछा रखी थी। महावास्तु में साउथ वेस्ट जोन रिलेशनशिप का जोन है और यह जोन अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यह जोन स्टेबिलिटी का भी जोन कहा गया है। अगर किसी भी भवन में यह जोन इम्बैलेंस होता है तो वहां रहने वाली व्यक्ति को स्टेबिलिटी प्रॉब्लम देता है। परंतु अलका जी के भैया के यहाँ साउथ वेस्ट जोन में ग्रीन प्लांट्स होने की वजह से उनके घर में उस जोन में इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे थे। ग्रीन प्लांट्स महावास्तु में एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और एयर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट का एंटी एलिमेंट माना गया है और यह ग्रीन प्लांट्स स्टेबिलिटी के जोन में, रिलेशनशिप के जोन में इम्बैलेंस पैदा कर रहे थे। बस फिर होना क्या था? यही असंतुलन की वजह से उन दोनों के बीच में मंथन इतना बढ़ता गया। अब मंथन कहां से आया? जो उनका ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बेड पड़ा था, क्योंकि कपल वहीं पे ज्यादा वक्त अधिकतर बिताते थे ना, और रिलेशनशिप के जोन में ग्रीन प्लांट्स होने की वजह से उन दोनों की मैरिज लाइफ की स्टेबिलिटी गड़बड़ा गई। देखा कैसे एक जोन दूसरे जोन से रिलेट कर गया। मैंने अलका जी से कहकर तुरंत ही साउथ वेस्ट से ग्रीन प्लांट और आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास ईस्ट की बालकनी में रिलोकेट करवाई। भैया भाभी का बेड जो कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन मंथन के जोन में था, उसे साउथ साउथ ईस्ट जोन में रखवाया और दोनों की शादी की एक तस्वीर साउथ वेस्ट जोन में गोल्डन फ्रेम करवा कर लगवाई। कुछ ही दिनों के बाद अलका जी की भाभी का मुझे फोन आया और वह फूट फूट कर रोने लगी और कहा, अगर आप नहीं आती तो आज
हम दोनों हमारी लाइफ का सबसे बड़ा और गलत डिसीजन ले लेते। हम दोनों अब बहुत खुश हैं, मानो जैसे हम दोनों के बीच में कोई मनमुटाव था ही नहीं। और एक और बात, जब से आप घर में बदलाव करके गए हैं ना, तब से यह भी मेरी सोशल सर्कल में काफी एक्टिव हो गए हैं। मेरी हमेशा से उनसे कंप्लेन रहती थी, शिकायत रहती थी कि आप मेरे साथ कहीं आते जाते नहीं हैं। अब तो लगता है जैसे कोई शिकायत बाकी ही नहीं रही। मैंने उनसे कहा, बिल्कुल, ये तो होना ही था। आपके साउथ वेस्ट से मिनी गार्डन और ग्रीन प्लांट्स जो मैंने ईस्ट की बालकनी में रिलोकेट करवाए हैं, यह वो महावास्तु टेक्निक का कमाल है। महावास्तु में ईस्ट जोन सोशल कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। हो गया ना एक पंथ दो काज। देखा आपने कैसे घर में हो रखे थोड़े से असंतुलन उस भवन में रहने वाले व्यक्ति को किस कागार पर लाकर खड़ा कर देते हैं। किसी भी भवन या स्पेस में गलत दिशा या जोन में हो रही एंटी एक्टिविटी, एंटी ऑब्जेक्ट का आ जाने से यह कब एक इतना बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और आपने देखा कैसे महावास्तु के कुछ सरल उपायों से, महावास्तु की मेथोडोलॉजी को अप्लाई करके आप कितनी आसानी से उससे निदान पा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि महावास्तु की टेक्निक्स के आधार पर ग्रीन प्लांट्स और किस किस जोन में, दिशा में अच्छे या बुरे प्रभाव देते हैं, तो आप मेरा अगला वीडियो इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन महावास्तु जरूर देखिएगा। जीवन के एक ही उद्देश्य के साथ, धन सुख सेहत तथास्तु, हर घर होगा महावास्तु। धन्यवाद।